नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। सोमवार को हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। टाउन क्षेत्र में 2 दिनों में 8 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं सुभाष चौक पर कोरोना पॉजिटिव मिले युवक के परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय प्रबंधन पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जिले में सोमवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ। दोपहर को बीकानेर से आई रिपोर्ट में कोरोना के एक साथ 7 पॉजिटिव रोगी सामने आए। सभी 7 लोग टाउन क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो हाल ही में कोरोना केस के चलते हॉटस्पॉट बन चुकी देश की राजधानी दिल्ली से हनुमानगढ़ आए थे। इनमें 6 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो टाउन की पुलिस कॉलोनी वार्ड नंबर 33 के निवासी है, जबकि एक महिला टाउन की रेलवे कॉलोनी की रहने वाली है। पुलिस कॉलोनी के 6 लोग 13 जून को दिल्ली से आए थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की माने तो इन 6 लोगों का आते ही उसी दिन सैंपल ले लिया गया था। फिलहाल ये परिवार दिल्ली से आने के बाद टाउन में माकड़ आई हॉस्पिटल के नजदीक स्थित माहेश्वरी धर्मशाला में रुका हुआ था। वहीं रेलवे कॉलोनी की महिला 11 जून को दिल्ली से आई थी। इसका 2 दिन बाद 13 जून को सैंपल लिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व टाउन के सुभाष चौक पर भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुका है। प्रशासन द्वारा सुभाष चौक के नजदीक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई से आए युवक का सैंपल 13 जून को बीकानेर भिजवाया गया था। टाउन इलाके में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। दूसरी ओर एक साथ 7 कोरोना रोगी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस ने संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासन व पुलिस के अधिकारी संबंधित क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 43 हो गई है। 43 में से 30 ठीक हो चुके हैं, जबकि 13 रोगियों का इलाज चल रहा है। गत दिनों पॉजिटिव पाया गया नोहर के चैनपुरा का मरीज भी अब नेगेटिव हो चुका है। उधर जिले में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ता आंकड़ा जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। अनलॉक में मिली छूट के बाद हॉटस्पॉट दिल्ली व मुंबई सहित अन्य जगहों से जिले में आने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ कोरोना रोगियों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे पहले रविवार को भी जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए थे। इनमें से एक व्यक्ति टाउन के सुभाष चौक के पास का, जबकि दूसरा पीलीबंगा के वार्ड नंबर 19 का निवासी है। टाउन क्षेत्र में ही 2 दिनों में 8 नए केस सामने आ चुके हैं। इससे आमजन और प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। वहीं टाउन में सुभाष चौक के पास कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन व जिला प्रशासन पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक रियाज ने 12 जून को मुंबई से हनुमानगढ़ आने के बाद बस से उतरते ही सबसे पहले जिला अस्पताल प्रबंधन को सूचना देते हुए उसकी कोरोना जांच करने की दरख्वास्त की थी। इसके लिए रियाज अपने परिजनों से मिले बिना सबसे पहले जिला अस्पताल गया और चिकित्सकों को अपने आने की सूचना दी। इस पर डॉक्टरों ने जांच के लिए बाद में आने का कहते हुए उसे घर जाने की सलाह दे दी, लेकिन रियाज कोरोना के प्रति सजग था, इसलिए उसने समय ही खुद को होम आइसोलेट कर लिया। रियाज के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के कुछ सदस्य पहले ही हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में रियाज ने खुद ही समझदारी का परिचय देते हुए होम आइसोलेट कर लिया था। इसके अलावा परिजनों का कहना है कि रियाज की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी अस्पताल से करीब 9 घंटे देरी से एम्बुलेंस पहुंची और उसे नजदीकी शेरगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया गया। परिजनों का कहना है कि 48 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी उनके परिवार के किसी सदस्य के सैंपल अभी तक नहीं लिए गए हैं। भी समाचार मिला है कि हनुमानगढ़ के 7 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 6 तो एक ही परिवार के हैं, एक अलग दूसरी जगह से है, तो बाहर से आए हुए हैं। अच्छी स्थिति होगी, हैंडल करेंगे। आज एक शख्स बॉम्बे से आया हुआ था जो पॉजिटिव निकला है, जो ये सुभाष चौक का एरिया है, वार्ड नंबर 42। और बहुत मिनिमम एरिया इसमें जीरो मोबिलिटी में सम्मिलित किया है। बाकी व्यवस्था निरंतर अभी जारी रखेंगे। क्वारंटीन तो क्या, जो भी बाहर से आते हैं वैसे क्वारंटीन तो करते ही है, और इनका जैसे ही सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। मेरा भाई रियाज खान, वो बम्बई से 12 और 1 के बीच में यहाँ पे आते ही वो हॉस्पिटल गया। जिला हॉस्पिटल के अंदर जाते ही वहाँ पे उसने सैंपल के डॉक्टर से कहा सैंपल ले ले, और मेरे को उन्होंने कहा कि मेरा सैंपल लेके मेरे को यहीं पे रख लें, और डॉक्टर ने वापस जवाब दिया कि आप घर पे जाएं, 4 बजे आपका सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद भाई ने कहा जब तक मैं सैंपल नहीं लेते मैं यहीं पे हूँ। उन्होंने जवाब भी दिया, भाई ने कहा मेरे को यहीं पे रखो, मैं घर पे नहीं जाना चाहता, मेरे परिवार को मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। इसलिए भाई ने डॉक्टर जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप घर पे जाओ, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद में भाई ने निराशा होके अस्पताल से वापस घर पे आ गया।
घर पे आने के बाद हमने घर वालों के कहने के बाद उन्हें होम आइसोलेट कर दिया, उसे एक कमरे में रख दिया, खाना पानी अंदर ही, बर्तन उसके अंदर ही रखे गए, उसे वो वहीं पे नहाया धोया उसका करा गया। और उसके बाद जब रिपोर्ट 4 बजे भाई वापस जिला अस्पताल में गया तो उसने कहा अभी तो मुझे अस्पताल में रख लो। तो भाई अस्पताल की कोई जिम्मेवारी नहीं ली। अस्पताल ने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बाकायदा अस्पताल के 4 सेंटर बनाए गए हैं, 2 जंक्शन 2 टाउन के अंदर। हमने स्वास्थ्य विभाग से जानकारी प्राप्त की है, उन्होंने हमें बताया है कि 4 सेंटर बनाए गए हैं, उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं ली और इसी कारण हमारे आसपास के क्षेत्र को परेशानी हो रही है। और जब 2 दिन के बाद रिपोर्ट आने के बाद भाई को पॉजिटिव का पता लगा तो 9.25 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अस्पताल बहुत आलसपन दिखा रहा है और जिला कलेक्टर महोदय से मेरी अपील है कि कृपया जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें इन पे। और इन भाई को जब लेके गए हैं अभी तक कोई परिवार के सदस्यों के सैंपल नहीं लिए गए हैं। कम से कम 1 दिन पूरा होने आया है, कोई परिवार के सैंपल नहीं लिए गए हैं, न कोई कार्रवाई की गई है। और हमारे घर के अंदर हार्ट पेशेंट हैं, कई और बीमारी के सदस्य भी हैं, उनकी भी कोई जांच की नहीं की गई है और कोई व्यवस्था नहीं करे जा रही है। और भाई को वहाँ पे खाने की व्यवस्था में भी दिक्कत आ रही है, हमारी बात हुई है। और वहाँ पे कोई भी ना, एक शेरगढ़ के पास उन्हें एक कॉलेज के अंदर रखा गया है, वहाँ पे एक पंखा है और रात को मच्छर की परेशानी भी हो रही है। और वहाँ पे उन्हें तो कोई मलेरिया और उनकी गोली दी गई है, तो इसके लिए तो फिर मच्छर खाएंगे तो मलेरिया तो हो गई, फिर गोली देने का फायदा क्या है। और मेरी अपील है कि आपसे महोदय से कि आप इस कार्रवाई करें। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के सदस्यों ने बकाया वेतन दिलवाने की मांग को लेकर सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिना वजह रोका गया मई माह का वेतन दिलवाने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के सदस्यों ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने वेतन रोकने वाले पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी से संबंधित कार्य संपादित करने के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 MKW मिर्जावाली मेर के प्रधानाध्यापक भागीरथ शिला 16 मई से 16 जून तक कोविड-19 की ड्यूटी पर मौजूद रहे। बावजूद इसके पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मिर्जावाली मेर की ओर से भागीरथ शिला को छोड़कर उक्त परिक्षेत्र में आने वाले अध्यापकों व कर्मचारियों का मई माह का वेतन सबके खातों में जमा करवा दिया गया। जबकि भागीरथ शिला आपात स्थिति में भी अपने कोरोना महामारी की महत्वपूर्ण ड्यूटी के लिए मई माह में उपस्थित रहे, परंतु विभाग ने उसका वेतन नहीं दिया। पीड़ित भागीरथ शिला ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निर्देशानुसार सभी शिक्षा अधिकारियों को किसी भी कार्मिक का कोविड-19 की ड्यूटी पर नियुक्त होने की दिशा में वेतन नहीं रोकने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके उनका मई माह का वेतन अभी तक खाते में जमा नहीं करवाया गया है। उन्होंने बताया कि वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार के भरण पोषण में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। होम लोन की किस्त भी समय पर जमा नहीं करवाने के चलते संबंधित बैंक में उनकी छवि व साख पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिलाध्यक्ष मनसुखजीत बंगा, श्रीराम रंगीरा, मनोज कुमार, कौशल कुमार सहित अन्य अध्यापक शामिल थे। आज हमारी वार्ता हनुमानगढ़ के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माननीय तेजा सिंह जी के साथ बातचीत थी। हमारा पहला बातचीत का विषय था, हमने 7 दिन पहले इनको रोस्टर रजिस्टर संधारण हेतु व बैकलॉग पदों की गणना हेतु एक लेटर दिया था, जिनका इन्होंने अच्छा जवाब दिया। आज हमको इन्होंने कहा है जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय है उनको लिखित में दे दिया गया है। हनुमानगढ़ में ये रजिस्टर संधारण और बैकलॉग की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रजिस्टर संधारण की हम शुरू करवा देंगे। और दूसरा हमारा प्रकरण, हमारे साथ ही एक भागीरथ शिला जी हैं जिसका वेतन इस कोविड-19 की महामारी के अंतर्गत चलते हुए एक पीओ द्वारा रोका गया है। उस सिलसिले में भी हमने सबसे बात करी थी, तो आज इन्होंने हमें पूरी तरह आश्वासन दिया है उस कार्मिक का 3 दिन में यदि वेतन जारी नहीं होगा तो उस पीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जरूर करेंगे। और जैसा कि हम सबको पता है महामारी का समय है, किसी भी राजकीय सेवा प्लस अर्ध राजकीय या गैर राजकीय मतलब किसी भी प्रकार के चाहे वो संस्थान हो उसमें किसी का वेतन रोक नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी राजकीय कार्यालयों में इस तरह की स्थिति है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। टाउन में दिनार सिनेमा के नजदीक सूने पड़े एक मकान से अज्ञात चोर नकदी व आभूषण चुरा ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बेटे से मिलने पंजाब गए टाउन निवासी एक परिवार के घर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर ताले तोड़ नकदी व अन्य सामान चुरा ले गए। पड़ोसियों ने मकान के ताले टूटे देखे तो चोरी का पता चला। इस संदर्भ में पुलिस तथा मकान मालिक को सूचना दी गई। मकान मालिक व उसका परिवार पंजाब से हनुमानगढ़ नहीं पहुंचा था। इस दौरान पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस के अनुसार टाउन में दिनार सिनेमा के पास सुभाष पहुजा पुत्र पालाराम का मकान है। वह परिवार सहित कई दिन पहले बेटे से मिलने चंडीगढ़ गए थे। रात्रि के समय अज्ञात चोर ताले तोड़कर मकान में घुसे। करीब 1,85,000 रुपए की नकदी तथा आधा किलोग्राम चांदी के सिक्के चुरा ले गए। पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर दी है। ये सुबह सूचना मिली कि दिनार सिनेमा के पास में एक मकान में चोरी हो गई रात को। इस पर मौके पर जाके आए थे। पता चला कि घर वाले हैं वो किसी काम से अपने रिश्तेदारी में चंडीगढ़ गए हैं। मकान पीछे से बंद था तो कोई अज्ञात व्यक्ति रात को मकान में घुस के और मकान में चोरी करके ले गया। उनसे टेलीफोन से बात की मकान मालिक से, तो उन्होंने बताया कि उसमें कुछ नकदी थी और कुछ चांदी के बर्तन में चांदी थी। बाकी वो आने पे उन्होंने कहा मैं सामान चेक करके रिपोर्ट दूंगा। जांच जारी है और मुलजिमों की तलाश जारी है। विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने कम डीजल दिए जाने की शिकायत मिलने के बाद सोमवार को जंक्शन स्थित कुमार पेट्रोल पंप की जांच की। कम डीजल दिए जाने की शिकायत मिलने के बाद सोमवार को विधिक माप विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर की टीम ने जंक्शन में राजीव चौक के नजदीक स्थित कुमार पेट्रोल पंप की जांच की। हालांकि जांच के दौरान शिकायत सही नहीं पाई गई। हनुमानगढ़ का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर श्रीगंगानगर के दीपक जैन ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कुमार पेट्रोल पंप पर डीजल कम दिया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप की जाँच में ऐसी बात सामने नहीं आई। पेट्रोल पंप की जाँच की गई तो डीजल की मात्रा सही पाई गई। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से समय समय पर भी पेट्रोल पंपों की जाँच की जाती है। पेट्रोल पंप संचालकों को भी पूरी मात्रा में ग्राहकों को पेट्रोल व डीजल डालने के लिए पाबंद किया जाता है। जी सर, आज इंस्पेक्शन करने आए थे। कोई शिकायत? कुमार पंप हनुमानगढ़ आज जांच की थी। इसमें शिकायत थी, पहले से शिकायत डाली गई थी। तो शिकायत की जांच करने के लिए यहाँ आए थे और डीजल के नोजल से रिलेटेड शिकायत थी। शिकायत में उन्होंने कहा था, शिकायतकर्ता का कहना था कि डीजल कम दिया जा रहा है। इसकी जाँच करने पर डीजल की क्वान्टिटी सही पाई गई, जो कि अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के अंदर पाई गई थी। पेट्रोल की नोजल जांच करने पर उसमें डिलीवरी पहुँच पाई गई थी। इसकी वजह से 2 नोजलें बंद कर दी गई हैं और उनका लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत चालान बनाया गया है। समय पर जांच की जाती है। इसके संदर्भ में समय समय पर जांच की जाती है। पेट्रोल पंप वालों को भी इस हेतु पाबंद किया गया है कि वे डेली टेस्टिंग करते हैं। रावतसर तहसील के गांव कनवानी के ग्रामीणों ने सोमवार को गांव में ही मंदिर माफी की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंदिर माफी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम विकास धार्मिक स्थल जीर्णोद्धार सेवा समिति के बैनर तले रावतसर तहसील के गांव कनवानी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत कनवानी के चक 1 DWSM व चक 2 DWSM में कुल 5420 हेक्टेयर कमांड खातेदार भूमि मंदिर माफी की है। इस भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अवैध अतिक्रमण किया गया है। ये सभी अपनी मनमानी कर भूमि से होने वाली आय को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। आय का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा। इन व्यक्तियों की ओर से भूमि का ठेका देने के लिए आनाकानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके जीर्णोद्धार के लिए मंदिर के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। मंदिर कमेटी रजिस्ट्रेशन शुदा है, लेकिन उक्त व्यक्ति कमेटी को मंदिर माफी की भूमि की ठेका रकम नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने अवैध कब्जाधारियों को पाबंद कर उक्त भूमि छुड़ाकर मंदिर माफी को दिलाने की मांग की है। इस मौके पर कालूराम, धर्मपाल, सुरेंद्र कुमार, जगदीश, ओम प्रकाश, भंवरलाल, बंसीलाल, रमेश कुमार, जयपाल सारण, विजय सिंह, मुकेश कुमार, पवन कुमार, साबराम, महेश चंद नायक, सुनील बंसल, ताराचंद, नरेश कुमार, राजू राम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। हमारी ग्राम पंचायत कनवानी की ठाकुर जी मिंद्र के नाम जो जमीन है, उस पर गाँव के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। और मिंद्र की जर्जर हालत है, उसको सुधारने के लिए जो कमेटी के पास उसके लिए जो होना चाहिए था जमीन की इनकम है, वो छोड़ नहीं रहे हैं। ज़बरदस्ती से उस पर अतिक्रमण कर रखा है। ये कलेक्टर साहब के पास आए हैं, वो अतिक्रमण जल्द से जल्द हटा करके वो लोग है तुषाराम स्नो मामराज, रामस्वरूप स्नो गिरधारी, करुणाराम स्नो सत्यनारायण, चौचंद पुत्र गिरधारी, मोहनलाल पुत्र मदनलाल, तो वो काफ़ी टाइम से पहले से हम थी उस ज़मीन में। फिर वो उस ज़मीन के पास में उनकी ज़मीन धीरे धीरे उस ज़मीन पे उन्होंने अतिक्रमण कर लिया। उस ज़मीन को ठेके पर दे करके किस तरह भी उसको दे करके मिंद्र का निर्माण करवाने के लिए और पुजारी है उसकी भी तनख्वाह के लिए भी रकम चाहिए थी। ज़मीन छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी मनमर्जी से पा रहे हैं ज़मीन। ये वो ज़मीन है जो मिंद्र को सौंपी जाए। मिंद्र की कमेटी है, रजिस्ट्रेशन कमेटी है, उसको सुपुर्द करी जाए।
टाउन बस स्टैंड पर स्थित एक मोबाइल की दुकान से दिन दहाड़े कोई अज्ञात व्यक्ति मोबाइल फोन और नकदी चुरा ले गया। इस संदर्भ में दुकान संचालक ने टाउन थाना में परिवाद दर्ज करवाया है। करीब 2.5 माह तक सख्त लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण के फैलने पर रोक लगने के साथ ही जिले में अपराधों का ग्राफ भी कम हुआ था, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग फिर अचानक सक्रिय हो गए हैं। इसका अंदाजा एक पखवाड़े में जिले भर के पुलिस थानों में दर्ज हुए आपराधिक मामलों की संख्या को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। टाउन बस स्टैंड के अंदर घटित हुई चोरी की घटना से इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। टाउन बस स्टैंड में एक दुकानदार जब 5 मिनट के लिए दुकान छोड़ लघु शंका के लिए गया तो पीछे से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। दुकानदार ने चोर का पीछा भी किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार पुत्र मनफूल नाई निवासी गांव हरदयालपुरा पीएस गोलूवाला ने बताया कि उसकी टाउन बस स्टैंड में पंकज मोबाइल केयर के नाम से मोबाइल फोन की दुकान है, साथ ही वह ई मित्रा भी संचालित करता है। रविवार दोपहर करीब 2 बजे वह दुकान का शीशे का गेट लॉक कर बस स्टैंड के अंदर ही लघु शंका के लिए गया था। करीब 10 मिनट बाद वापस आया तो उसकी दुकान से मुंह कपड़े से ढका हुआ एक व्यक्ति बाहर निकल रहा था। जब वह दुकान की तरफ तेज कदमों से चला तो अज्ञात शख्स उसे देखकर भागने लगा। शक होने पर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया तथा बस स्टैंड से बाहर की तरफ भागते हुए आंखों से ओझल हो गया। इस पर उसने वापस आकर दुकान संभाली तो दुकान में रखे रिपेयरिंग के लिए आए ग्राहकों के 8-10 टच स्क्रीन मोबाइल फोन, जिनकी कीमत करीब 50,000 रूपए है, के अलावा करीब 1,000 रूपए की नकदी गले से गायब मिली। मोबाइल फोन में नकदी अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। दुकानदार प्रदीप कुमार ने बताया कि जब उसने बस स्टैंड के बाहर गेट पर स्थित हरियाणा वाच कंपनी पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें वह अज्ञात नकाबपोश युवक भागता हुआ नजर आया, लेकिन मुंह कपड़े से ढका होने के कारण वह उसे नहीं पहचान सका। की अलम 2 बजे की, और कल मैंने यहाँ से लॉक करके मैं जूस पीने के लिए गया था, तो इसमें सिर्फ 10 मिनट लगे थे मेरे को। 10 मिनट के अंदर वो यहाँ से पेच का सटा के उस लॉक को तोड़ के, इसके बाद वो यहाँ से गले से आकर रुपये थे, इसमें 1000 रुपये थे और बाकी इसमें 8-10 मोबाइल थे टच एंड्रॉयड, वो सभी ले गया। मैंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दी है, वो तो अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं है, वो आने वाले आएंगे। बाकी यहाँ पंजाबी मोहल्ले में 1-2 चोरी 2 दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, और कपड़े की दुकान में बता रहे हैं कि वहाँ भी एक चोरी हुआ है। और कल लमसम में यहाँ से आया तो वहाँ से भाग गया वो, ठीक है। उसके बाद मैंने पीछा किया तो वो यहाँ से उसमें फुटेज आ रही है परले गेट पे, गुरुद्वारे वाले गेट पे, उससे आगे पता नहीं वो कहाँ गया किधर गया है। बाकी अभी कोई पुलिस वगैरह अभी तक कुछ नहीं है, मैंने कंप्लेन करा दी। जैसे हमारे गले से मेरा केस ले गया और 8-10 कस्टमर के एंड्रॉयड मोबाइल थे, वो सभी मोबाइल ले गया। यहाँ पे चोरियाँ इतनी बढ़ गई है कि 24 घंटे में बैठना पड़ेगा, तब जा करके है ना अपने खुद की सेफ्टी हो पाएगी। आए दिन कोई ना कोई वारदात हो रही है, कभी मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, कभी किसी साथ ठगी हो रही है, कभी किसी घर में जा करके बार बार ये किया जा रहा है कि है ना आप हमें चंदा दे। ऐसी वारदातें रोज़ हो रही है। आप पहले वार्ड में है ना सर्वे करें कि ऐसी वारदातें क्यों हो रही है, अगर इसका सही ढंग से इलाज किया जाए या सहायता की जाए। तो ये है कि वो यहाँ पे 1-2 चौकीदार छोड़ दें ताकि ना कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो सके, या सीसीटीवी कैमरे लगाएं मेन जगह पर, ताकि कुछ पकड़ में आ सके, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम
2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। छात्र वर्ग की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एनएसयूई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक सेमेस्टर की फीस माफ करने व 3 माह से किराए के मकान में रह रहे छात्रों का किराया माफ करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते भारतवर्ष में करीब 3 माह से लॉकडाउन लागू है। इससे राजस्थान भी अछूता नहीं है। साथ ही जिस समय लॉकडाउन लागू किया गया उस समय समूचे राजस्थान के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित हो रही थी, जो कोरोना संकट को देखते हुए आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई थी। परंतु वर्तमान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यह प्रतीत होता है कि परिस्थितियां परीक्षाओं के अनुकूल नहीं हैं। साथ ही वर्तमान में बढ़ते कोरोना के मामलों के बावजूद अगर परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं तो विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। अगर परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे परिवहन, दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए कमरा तथा कोरोना जैसी महामारी से बचाव आदि से जूझना पड़ेगा। एनएसयूई कार्यकर्ताओं ने छात्र वर्ग के भविष्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को सामूहिक पदोन्नति देने, अतिरिक्त 10% अंकों के साथ पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को पदोन्नत करने, एक सेमेस्टर की फीस माफ करने व पिछले 3 माह से किराए पर रह रहे छात्रों का किराया माफ करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सुमित स्वामी, मनीष कुमार, प्रदीप शर्मा, शेखर सैनी, रोहित जावा, कुलदीप, अंकित सहित अन्य छात्र मौजूद थे। हम कलेक्टर साहब को बीए फाइनल की जो परीक्षा है, जो कॉलेज के छात्रों की समस्या है, उसको परीक्षा को आगे स्थगित करने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और हमारी यही कामना रहेगी वो जल्दी से जल्दी माना है। जो स्टूडेंटों का किराया है वो रूम रेंट वो माफ़ किया जाए कुल 3 महीने पिछले जो लॉकडाउन, और जो रूम रेंट तरह उनको समस्या बहुत आ रही है, की समस्या आ रही है छात्रों को, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि परीक्षा किया जाएगी। आज एनएसयूई प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु जी पूनिया के नेतृत्व में हमने ज्ञापन सौंपा है, एक तो प्रिंसिपल सर को और एक जिला कलेक्टर महोदय को, जिसमें हमारी विशेष तौर से मांग ये है कि कॉलेज के अंदर जो अभी जुलाई महीने से जो परीक्षाएं आयोजित करवा रहे हैं तो उन परीक्षाओं को स्थगित करवाने के लिए हमने मांग उठाई है, क्योंकि कोरोना महामारी दिनों दिन फैल रही है, इसके रोजाना नए बढ़ चढ़ कर केस सामने आ रहे हैं। तो जब तक ये कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म न हो जाए तब तक विद्यार्थियों की परीक्षा स्थगित करवाई जाए। साथ ही विद्यार्थी जो दूर दराज के इलाकों से रहते हैं तो पिछले 3 महीनों से जो स्टूडेंट कहीं रह रहे हैं तो उनका किराया माफ़ करवाया जाए, और जो दूर दराज के इलाकों से छात्र छात्राएँ आ रहे हैं तो न तो परिवहन की व्यवस्था है, न उन्हें का रेंट पे मिल रहा है, तो इसलिए अभी परीक्षा करवाने में बहुत से छात्रों की परीक्षा छूटने का भी डर है और साथ ही कोरोना महामारी फैलने का भी डर है। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है, पहले प्रिंसिपल सर को दिया है कॉलेज में भवन सिंह भट्ट जी के नाम, और अभी कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन देकर और इनसे ये मांग उठाई है। राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप ब्लॉक स्तरीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगर पालिका क्षेत्र में संचालित करने की मांग की है। ब्लॉक स्तरीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगर पालिका क्षेत्र में ही संचालित करने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ब्लॉक स्तर पर खोलने का लोक कल्याणकारी निर्णय लिया गया है। इसके तहत जिले के अधिकांश ब्लॉक में शहर के नजदीकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय के वंचित एवं मध्यम वर्ग के बच्चे जो हिंदी माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं, एकमात्र उच्च
माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन होने पर कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोडल क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के वो छात्र छात्राएं जिन्होंने 8वीं तक हिंदी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की है, शहर से पहुंच दूर होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि भविष्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तहसील स्तरीय प्रवेश मेरिट बनने के कारण गाँव के बच्चों का जो प्रवेश से वंचित हो गए हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। संघ ने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी माध्यम अनिवार्य किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो राजस्थान सरकार के द्वारा खोला जा रहा है, ये बड़ा लोक कल्याणकारी एक कदम है, क्योंकि राजस्थान के समस्त ब्लॉक क्षेत्रों पर, समस्त तहसील हेडक्वार्टर पर खोले जाने वाले जो ये विद्यालय हैं, राजस्थान सरकार ने नगर पालिका के नज़दीक के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये विद्यालय खोले हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस गांव में मात्र एक विद्यालय होने के कारण वहाँ हिंदी माध्यम का विकल्प बंद हो जाएगा। वहाँ के वंचित वर्ग के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे जो अंग्रेजी से कोसों दूर हैं, उनकी शिक्षा का क्या होगा। हम ये सरकार से मांग करते हैं, जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से, कि आप ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश माध्यम खोलिए, लेकिन वहाँ हिंदी माध्यम भी उसके साथ साथ चलना चाहिए, ताकि हिंदी माध्यम पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में अन्याय नहीं हो, उनको नुकसान नहीं हो। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से सोमवार को अपना घर वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को दिनचर्या में काम आने वाली सामग्री वितरित की गई। टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में सोमवार को राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से वृद्धजनों को दिनचर्या के काम में आने वाली सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओ सिटी अतर सिंह शोरान थे, जबकि विशिष्ट अतिथि गंगमूल डेयरी के एमडी पवन गोयल थे। पवन गोयल के पिताजी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने माता पिता को ही समस्त संसार की व्याख्या दी। वक्ताओं ने कहा कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य और धर्म का काम है। इस मौके पर वृद्धजनों को खाने पीने का सामान व चादरें भेंट की गई। साथ ही आश्रम में प्रीति भोज की व्यवस्था भी करवाई गई। आश्रम में रह रहे वृद्धजनों ने बताया कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर उनकी सार संभाल की जा रही है। ऐसे में यदि उन्हें कोई अपनी खुशी में शरीक करता है तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती है। और हौसले से आदमी दीवार फांद लेता है। आज एक विशेष दिन है और उस विशेष दिन का नाम है कि बुजुर्गों को प्रताड़ित ना करें। ये दिवस संदेश देता है हमें। विश्व के अंदर ये दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें ये वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता? क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी दिशा भटक रही है या हम अपने कर्मों से पीछे हट रहे हैं। देखने की कोशिश कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, अपने माँ बाप की नहीं बल्कि जो लड़कियाँ शादी के बाद माँ बाप को छोड़कर जाती हैं, वही अगले माँ बाप उनके लिए सब होते हैं। जैसे सास ससुर हमारे लिए माँ बाप के समान होते हैं, क्योंकि अगर हर लड़की वही बहू बनती है जो वही माँ बाप को, सास ससुर को, सबको समझती है, अपने माँ बाप समझती है, तो आज ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हम यहाँ वृद्धाश्रम अपना घर के अंदर रामलाल जी गोयल जी की बरसी मनाने जा रहे हैं। पवन जी गोयल जो डेयरी के अंदर एमडी हैं, उनके पिताश्री की बरसी है और 11वीं बरसी के ऊपर हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय युवक परिषद के सभी सदस्य हैं और गोयल परिवार के सभी सदस्य और समाज के, अरुण सभा के और शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए हैं, जिसमें खूब सारी महिलाएं, बच्चे यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और अपने डिस्टेंस लेवल पे बैठे भी हैं और नियमों का पालन करते हुए इस बरसी को मनाएंगे और इनको भोजन वितरित भी किया जाएगा। सब मेरे साथी सभी वृद्ध जनों की तरफ से पवन जी गोयल का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने पिताजी की बरसी को हमारे साथ यहाँ पर मनाया है और हमारे लिए जो भी वो सामान लेके आए हैं उसके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे यहाँ सभी वृद्ध जन साथी, हमारे संचालक राजकुमार जी, उनके परिवार जी ने भी जो सहयोग किया है उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे से भी वो हमारे वृद्धाश्रम में अपना कीमती समय निकाल के आते रहेंगे और हमें पूरा सहयोग करते रहेंगे। हमारे आदरणीय पिताजी की 11वीं पुण्यतिथि थी, उसके लिए हमने ये वृद्धाश्रम में सभी के लिए खाने की व्यवस्था की है और दान भी दिया है, जिसमें हमारे पूरे परिवार ने भाग लिया और साथ में वृद्धाश्रम के जो 18 आदमी थे उनके द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है और उसमें सभी लोगों ने
बचत की अच्छा प्लान दिया है, अच्छे बच्चों ने अच्छा सर्विस सुना के भी जनों का मनोरंजन किया है। गांव खरलिया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित की जा रही वेल्डिंग की दुकान को बंद करवाने की मांग की है। पीलीबंगा तहसील के गांव खरलिया के ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से संचालित वेल्डिंग वर्क्स की दुकान को बंद करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि खरलिया के वार्ड संख्या 2 में एक व्यक्ति आबादी भूमि के बीच अवैध रूप से वेल्डिंग वर्क्स की दुकान संचालित कर रहा है। अवैध रूप से वेल्डिंग की चिंगारी एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण आसपास की आबादी प्रदूषित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त दुकान संचालक दिन रात ट्रॉलियों को अवैध रूप से रास्ते में अतिक्रमण कर वेल्डिंग का काम करता है। इससे आस पड़ोस में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ज्ञापन के अनुसार यदि गांव का कोई व्यक्ति दुकान संचालन में आपत्ति जाहिर करता है तो दुकानदार संचालक झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संदर्भ में पूर्व में भी पीलीबंगा एसडीएम को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से आबादी भूमि क्षेत्र से वेल्डिंग वर्क्स की दुकान बंद करवाने की मांग की है। सर वो ना तो पढ़ते हैं ना सोते हैं और व्हाट्सएप मास्टर ने भेज रखा सर ने, वो व्हाट्सएप क्या देखे वो ट्रॉले वाले फोन नहीं देते हैं सर। ट्रॉले थोड़े चलाते हैं और ग्राइंडर चलाते हैं, अपने पास काम करते हैं गली में सड़क में। हमारा गेट सामने, हमारे बच्चे बाहर नहीं आते। वो मांग करते हम तो ऐसे काम चलाएंगे, हो गए तो हम मारपीट करेंगे। हमारे यहाँ खरलिया गाँव तहसील पीलीबंगा वार्ड नंबर 2 के अंदर वेल्डिंग की दुकान है, मिनी फैक्ट्री है। वहाँ पे ट्राले बनाए जाते हैं। वो कहते हैं हमारा लाइसेंस बना हुआ है, हमारा दिन रात यहीं ऐसे काम चलेगा। हमने 2-3 रिपोर्ट दी है, उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वीडियो के पास भी गए थे, वो कहता है उनका लाइसेंस बना हुआ है, उनका काम ऐसे ही चलेगा। सर जो जैसे ट्राले बनाते हैं और थोड़े चलाते हैं। हमारे बच्चे हैं वो ना तो पढ़ाई कर पाते हैं, हमारे को सोने देते हैं। जब हम उनको रोकते हैं तो वो हमारे साथ है लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। सर हम वो दुकान बंद करवाना चाहते हैं, मोहल्ले में लाऊ नहीं है दुकान, बाहर निकलवाना चाहते हैं। विश्व रक्तदान दिवस पर टाउन कपड़ा एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ द्वारा विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टाउन स्थित एपेक्स भवन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 100 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कपड़ा यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में कपड़ा एसोसिएशन से जुड़े कपड़े के व्यवसायियों ने रक्त डोनेट किया। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन का यह प्रथम प्रयास है, भविष्य में भी एसोसिएशन सामाजिक सरोकारों में अपनी अहम भूमिका निभाती रहेगी। इस मौके पर रक्तदान करने वाले युवाओं ने बताया कि रक्तदान से न केवल दूसरे की जान बचाई जा सकती है, अपितु रक्तदान करने वाले का रक्त भी शुद्ध होता है। इससे बीमारियों से बचा रहा जा सकता है। कार्यक्रम में कपड़ा एसोसिएशन के नरोत्तम देव जुनेजा, सुनील जुनेजा, संदीप ग्रोवर, भारत भूषण नंदवानी, कमल खदरिया, नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आज विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में कपड़ा एसोसिएशन हनुमानगढ़ द्वारा प्रथम रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। हमारा लक्ष्य करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का है और हमने ये प्रथम प्रयास किया है। विश्व में रक्त की बहुत कमी है। एक रक्त यूनिट से 3 लोगों की जानें बचाई जा सकती है और क्लब एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हम विश्वास लेते हैं कि भविष्य में इसी तरह का आयोजन करते रहेंगे। आज रक्तदान दिवस पे मैंने और मेरे दोस्तों ने संकल्प लिया था भी रक्तदान करना है और हम सब ने ये मिलकर रक्तदान किया है। आजकल भारत में सबसे ज़्यादा मौतें खून की कमी से हो रही हैं, तो रक्तदान सबको करना चाहिए। इससे जो है लोगों के एक्सीडेंट या किसी में भी इमरजेंसी में ब्लड यूज़ के लिए काम आता है और इससे जो ब्लड डोनर है उसका भी खून साफ होता है। सो राजू भैया ने हमें मोटिवेट किया भी आज कपड़ा मर्चेंट यूनियन की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, तो मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर इनका सहयोग किया। हमने इसमें 100 यूनिट का एक टारगेट रखा था और 100 यूनिट का टारगेट हमारा 2 घंटे के अंदर ही पूरा हुआ। बहुत ही अच्छा लगा कि जो कपड़ा यूनियन के जितने भी व्यापारी हैं वो इतने समाज की सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे द्वारा आगे भी बहुत से सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं। क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए डेली लाइव चैनल की तरफ से शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम बटनेर सुपरस्टार में आज देखिए स्थानीय कलाकार नवीन जुनेजा की गायन प्रतिभा।
प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा चाहे जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा चाहे जहां। चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा जमीन पे कहाँ। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा चाहे जहां। तो आज मैं बात करूंगा आपके समक्ष डेली लाइफ चैनल का। डेली लाइफ चैनल जो दुनिया भर की खबरों से आपको रोज रूबरू करवाता है। तो डेली लाइफ चैनल की तरफ से तैयार किया गया एक कार्यक्रम बटनेर सुपरस्टार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मंच, नई प्रतिभाओं को आगे आने का बहुत अच्छा मौका है। मैं चाहता हूं कि हर कोई सिंगर हो, डांसर हो, जो मॉडल हो, इस कार्यक्रम में आए, अपनी कला का प्रदर्शन करे और अपने आप को साबित करे। अपने इस एरिया में, अपने इस डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ में बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिनको मौका नहीं मिलता आगे आने का। तो मैं शुक्रगुजार हूं डेली लाइफ चैनल का, उन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया और चाहता हूं कि हर हमेशा करते रहें इस कार्यक्रम को, ताकि अपनी इस एरिया की प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।